कि जहां पर कर्वेचर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। ठीक है, ये वही पॉइंट है ना भाई, जो जहां पर अपना कर्वेचर पहले नीचे आ रहा था और फिर इस पॉइंट से अपने आप ऊपर जाने लग गया, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आप अपना लाइक फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो गया, या फिर मतलब डीवाई बाई डी एक्स जीरो कब होता है? जब वहां पर कुछ पॉइंट लाइक क्या हो जाए? डीवाई बाई डी एक्स जीरो कब होता है? जब उसकी रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाए, है ना? तो भाई ये यहां तक आ रहा था एंड यहाँ पर जीरो हो गया इसका, तो इस वजह से, और डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो गया मतलब वहां पर टेंजेंट, तो डीवाई बाई डी एक्स में अभी जाना नहीं चाहिए यार, चलो छोड़ो उसको, डीवाई बाई डी एक्स को। ओके, तो सिंपली हमें वर्टेक्स का मतलब क्या याद रखना है? कि जहां पर कर्वेचर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। ठीक है, ठीक है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ 6 बेसिक से ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, डिपेंड्स ऑन ए एंड डी। किस पे डिपेंड करते हैं ये? ए और डी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है वो। तो सबसे पहले तो कुछ यहाँ पर 6 ग्राफ मुझे बनाने हैं, तो हाँ जी, तो 6 ग्राफ मुझे बनाने हैं, तो पहले कुछ पार्टीशन कर दिया जाए। ठीक, ओके, ये हमारे 6 डब्बे मतलब 6, यहाँ पर मैंने इससे कर दिया इसके, ताकि हमारे पास 6 सेपरेट सेपरेट ग्राफ। ठीक, ओके, तो पहला केस देखिए। पहला केस क्या होगा कि ए और डी पर डिपेंड कर रहा है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये 6 ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा कि भाई ए भी पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारा कि ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और डी जो है पॉजिटिव ही रहेगा। तो लाइक ऊपर वाले जितने भी है सभी में ए हमारा पॉजिटिव रहेगा। अरे यार, इसको और नीचे वाले में हमेशा ए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है भाई? ओके, तो अब पहला केस क्या है हमारा कि ए जो है जीरो हो से बड़ा है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होता है तो भाई लाइक जो हमारा ग्राफ बनता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका उसके मुंह किसकी तरफ रहता है? अपवर्ड की डाउनवर्ड? हाँ जी, अगर ए ग्रेटर देन जीरो रहता है तो कैसा बनता है उसका? सर अपवर्ड। अपवर्ड, बिल्कुल भाई। ए जब बड़ा है ना जीरो से, तो उसका लाइक ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा। ठीक है, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो लाइक उसके रूट्स कैसे आएंगे? रियल और डिस्टिंक्ट, या रियल और इक्वल, और या फिर इमेजिनरी? कैसे रूट आएंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। बिल्कुल, रियल डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट रूट आएंगे मतलब अलग अलग रूट आएंगे। अगर रियल रूट आते उसका मतलब क्या है कि वो उसको हम रियल लाइन पर कहीं पे भी बता सकते हैं उन एक्स को, राइट? है ना? तो ये एक्स पॉइंट पर अलग अलग मैंने मार्क कर दिए कि भाई अलग अलग जगह मेरे रूट आ जाएंगे। ठीक है, और मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा और इस नंबर लाइन को कितनी बार कट करेगा? मतलब ये वाला ग्राफ 2 बार कट करेगा, है ना? क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, तो ये यहां पर जो इसका वर्टेक्स आएगा वो क्या होगा भाई?
वर्टेक्स हमेशा माइनस बी बाई टू है कोमा माइनस का डी अपॉन फोर है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ax फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, फॉर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए d क्या रहेगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक। और अगर a ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। अगर a मेरा 0 से बड़ा होगा तो वो कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ठीक है। और अगर a नेगेटिव हो गया तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। बिल्कुल डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, मतलब इस बार इसका मुंह जो है नीचे की तरफ खुला होगा, ठीक। तो ये तो भाई a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 का ग्राफ बन गया हमारा। दूसरा वाला क्या है, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब कितने रूट, दो रूट, दो अलग अलग रूट, है ना, दो अलग अलग रूट, मतलब ये नंबर लाइन को दो अलग अलग जगह काटेगा ग्राफ, है ना। और अब की बार a लेस देन 0 है तो मुंह नीचे की तरफ खुला होगा, ठीक है भाई, ओके। और जो हमारा Yes, इस sir. बार वर्टेक्स, हाँ जी, या तो हमारा वर्टेक्स इस बार भी सेम ही होगा, माइनस का b अपॉन टू ए कोमा माइनस का d अपॉन फोर ए। तो मैंने आपसे बोला था कि ये जो वर्टेक्स है आपका या तो लोअर मोस्ट पॉइंट रहेगा या फिर अपर मोस्ट पॉइंट रहेगा। तो इस वाले केस में कौन सा पॉइंट है, ये लोअर मोस्ट, और इस वाले केस में कौन सा है, नीचे वाले में अपर मोस्ट पॉइंट है ना भाई। सर Yes, बट sir. हमने दोनों केस में नेगेटिव क्यों यूज किया साइन? बेटा ये तो मैंने आपको बताया था ना, टू और माइनस डी अपॉन फोर है, यही इसका वर्टेक्स। कैसे आया था इसका वर्टेक्स, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख, वर्टेक्स कैसे फाइंड करते सर हैं, आपकी राइट आवाज साइड में कट जो रही भी है। है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है जी बेटा, सर ठीक आ रही है। Yes, sir. ओके ओके। वर्टेक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ये यहाँ से x प्लस बी अपॉन टू ए को 0 कर दो तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस का b अपॉन टू ए, और इसको भी 0 कर दो तो y प्लस डी अपॉन फोर ए इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का d अपॉन फोर ए। तो बेटा ये तो इस इक्वेशन के लिए हमेशा कांस्टेंट है, बस अब यहाँ पर ये एबीसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, क्लियर है, यस सर। ओके। ठीक है, अब वापस से तीसरा केस क्या आएगा मेरा, a ग्रेटर देन 0 अब की बार भी है, लेकिन d जो है मेरा 0 हो गया। अगर d 0 होता है तो रूट कैसे आते हैं भाई, सर इमेजिनरी। इमेजिनरी सर इमेजिनरी सेम आते हैं, आते हैं, नो सर सेम रियल एंड सेम। सेम। रियल और सेम, रियल और सेम, सेम रूट मतलब दोनों रूट एक जगह, मतलब ये जो रूट थे ना मेरे अलग अलग, ये अगर इसको मैं और पास पास लाता जाऊं तो ये एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहां पर ये दोनों लाइक एक हो जाएंगे, है ना। और a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, तो पहले तो मैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना देता हूं, और d इक्वल टू 0 है मतलब दोनों रूट सेम आएंगे, मतलब मेरे पास नंबर लाइन पर पॉइंट तो एक ही आएगा, राइट, है ना, क्लियर है। Yes, sir. यहां से कैसा आ जाएगा, सॉरी, या तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा वापस से, माइनस का b अपॉन टू ए कोमा माइनस का d अपॉन फोर ए, और यही मेरा अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यहां पर अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए, है ना, क्योंकि इक्वल रूट आ गए, राइट। और यस सर। या
ओके क्लियर है। और अब की बार डी इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ जो है जस्ट टच करके जाता है ना। और यहाँ पर जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तब दो अलग अलग जगह कट करता है। यहाँ पर जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तब कट करता है दो अलग अलग जगह पर, और जब डी इक्वल टू 0 होता है तब टच करता है। क्लियर है सभी को? यस ओके चौथा केस आ गया हमारे पास, ए लेस देन 0 बट डी इक्वल टू 0। तो भाई यही आएगा, लेकिन अब और आपको देखो ये भी पता चल रहा है ना कि ये नेगेटिव है जस्ट इसका, इस बार ए ग्रेटर देन 0 और ये ए लेस देन 0। अगर आप इसका इमेज बना देते हो ऊपर वाले फर्स्ट वाले केस का, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप इमेज लाइक इमेज बना लेते हो तो आपको ये सेकंड वाला ही केस मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप थर्ड वाले केस में ये जो बनाया आपने इसका अगर आप इमेज ले लोगे एक्स एक्सिस में तो आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा ग्राफ, सेम मिलेगा, जस्ट आपने उसका उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया उसको एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पॉइंट तो वही आएगा, माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a, और यहाँ पर जो है अल्फा इज इक्वल टू बीटा फिर से बराबर हो गया। क्लियर है? यहाँ पर भी ये टच कर रहा है इसको जस्ट, है ना। ओके और हमारा जो लास्ट केस आता है ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। अगर डी लेस देन 0 होता है तो रूट कैसे आते हैं भाई? इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट मतलब वो रियल नहीं होते, रियल नहीं होते मतलब हम उनको रियल नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है इसको कभी टच ही नहीं करेगा, टच कर देता या फिर कट कर देता तब तो रूट आ जाते हैं हमारे पास, है ना। टच नहीं कर रहा है तभी तो हमारे पास एक भी रूट नहीं है इसका। क्लियर है सभी को? यस सर ओके अगर मैं लिख रही हूँ कि है मेरे पास माइनस ओके जीरो जी क्या 10 6 क्या शिवम और डी रेक्टर है 2 आई क्या। या ओके सो ये यहाँ पर क्या आया, माइनस बी अपॉन 2 है और माइनस डी बाई 4 है, इसका फिर से वापस क्या हो जाता है इसका वर्टेक्स। ठीक है, और इस बार इसके पास कोई अल्फा और बीटा कोई रूट्स नहीं है तो हमने यहाँ पर शो भी नहीं किए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, अब की बार ये नीचे बनेगा और इसको कभी टच ही नहीं करेगा। ठीक है, और इसका वर्टेक्स क्या आ जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a कोमा माइनस का d अपॉन 4a। ठीक ओके तो ये भी जो है इसका जस्ट क्या है, इमेज ही है ना एक्स एक्सिस के अबाउट, राइट। अच्छा जी, तो अब मुझे ये फर्स्ट वाले केस में बताओ कि इसकी रेंज क्या है, कोई रेंज बता सकता है, रेंज होता क्या है? हाँ जी, रेंज क्या होता है, y की वैल्यू होती है ना भाई। रेंज क्या होता है, इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकता था मैं। ठीक ओके तो अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी, इसमें y की वैल्यू क्या से क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अरे कैसे, क्या माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है क्या ये ग्राफ? हाँ जी, ये सिर्फ ऊपर इन्फिनिटी पे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, राइट। नीचे इसका लोअर मोस्ट कहां पर है, लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है जिससे नीचे ये जा नहीं रहा है? लोअर मोस्ट पॉइंट मतलब क्या है कि जिस पॉइंट के नीचे ये जा नहीं रहा है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। वर्टेक्स बेटा केशव प्लीज, बिल्कुल। देखो इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट से जो अपर मोस्ट पॉइंट है वहां तक। तो अपर मोस्ट पॉइंट तो इसका इन्फिनिटी है भाई, ये ग्राफ ऊपर जाते ही जा रहा है ना, राइट। तो ऊपर यस तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इसकी
रेंज क्या हो गई यहां पर, माइनस का डी अपॉन 4a से इंफिनिटी। क्लियर है? इसको दूसरे पेन से लिख लेना चाहिए यार। ओके, आर मतलब रेंज, ठीक है। समझ में आया ये रेंज कैसे आई? लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट, यहां पर लिख देता हूं मैं। रेंज क्या होता है आपका, लोअर मोस्ट पॉइंट टू अपर मोस्ट पॉइंट। क्लियर है सभी को? रेंज क्या होती है? रेंज मतलब आउटपुट, यस और आउटपुट मतलब वाई। भाई आप इसमें एक्स इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है ना? हाँ कि ना भाई? यस सर यस सर या तो अब इसमें देखो रेंज क्या हो रही है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ऊपर जाते जा रहा है मेरा, है ना? क्लियर है सभी को? यस सर यस सर ओके, अब मुझे बताओ ये नीचे वाले ग्राफ में, सेकंड वाले ग्राफ में रेंज क्या है? वापस रेंज क्या होगी मेरी, लोअर मोस्ट से अपर मोस्ट। तो इसकी लोअर मोस्ट क्या है? इंफिनिटी माइनस 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 इन्फिनिटी। बेटा उसको साइन के साथ बोला करो, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों अलग अलग है। तो रेंज क्या कहां से स्टार्ट होगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी? माइनस का डी माइनस डी अपॉन 4a माइनस डी अपॉन 4a। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। माइनस डी अपॉन 4a क्यों? क्योंकि ये जो माइनस डी अपॉन 4 है ये वाई वाला कोऑर्डिनेट है, और माइनस बी अपॉन 2 है एक्स वाला कोऑर्डिनेट है। ये तो सभी को पता है ना भाई, मतलब कुछ भी हमने यस सर ब्रैकेट, एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, दूसरा वाला रहता है ना? Yes. इसके लिए सभी अच्छा, इसमें रेंज क्या होगी? सर इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन 4 है। बेटा उल्टा मत बोला करो यार, माइनस माइनस अपॉन डी 4 अपॉन 4 है से 4 इन से लेकर इंफिनिटी, इंफिनिटी तक। बिल्कुल। और इसका माइनस डी अपॉन 4 कितना होगा वो बता सकता है क्या कोई? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमने डी जीरो ले रखा है, राइट? यस सर। है ना? तो इसकी यस रेंज सर कहां से कहां तक हो जाएगी, जीरो। क्योंकि ये वैसे भी यहां पर ये एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है, जीरो होता है ना भाई? 0 0। यस सर। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, जीरो से इन्फिनिटी। जब भी डी इक्वल टू जीरो होगा और ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो रेंज क्या हो जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी। और ये फोर्थ वाले केस में बताओ बेटा, रेंज क्या होगी मेरी? माइनस इन्फिनिटी से जीरो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने यहाँ पर माइनस डी बाई 4 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, कोई बता सकता है मुझे? देखो जहां क्योंकि पर भी ये भी माइनस, इंक्लूड होगा। ये भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ये माइनस डी अपॉन 4 कब आता है, जब आप एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 है उस इक्वेशन में, उस फंक्शन में रख देते हो, राइट? यहां पर आप क्या करते हो कि अगर एफ ऑफ माइनस बी अपॉन 2 मतलब एक्स की जगह माइनस बी अपॉन 2 पुट करते हो तो वाई की वैल्यू क्या आती है, माइनस का डी अपॉन 4। ठीक है? ओके, तो यहां तक क्लियर है भाई सभी को? अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी फिफ्थ वाले में? हाँ जी, अरे बताओ भाई। माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। और यहां पर भी आएगा तो क्लोज ब्रैकेट है, ओके। और इधर उल्टा हो जाएगा, आर बिलोंग्स टू माइनस माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 है। माइनस डी अपॉन 4 है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर ओके, तो ये 6 बेसिक ग्राफ सभी को समझ में आ गए?
हेलो, Yes, sir. ओके। यस सर। तो सर एक आगे बात बढ़ते हैं। बताओगे? हाँ जी बेटा। सर हम कई बार माइनस डी अपॉन फोर ए पहले लिख रहे हैं रेंज में, कई बार हम उसको मतलब बाद में लिख रहे हैं, मतलब पहले कई बार इन्फिनिटी आ रहा है, कई बार, वो बताओ वो अच्छा, कैसे हो रहा है? ठीक ठीक, ओके ओके ओके। मुझे ये बताओ, ये जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है मेरा, y का? माइनस डी अपॉन फोर ए। तो ये आपका सबसे निचला पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसमें, इन्फिनिटी। है ना? तो भाई हम जब भी ब्रैकेट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहले छोटा वाला लिखते हैं फिर बाद में बड़ा वाला लिखते हैं, राइट? यस सर। अब सेकंड केस वाला देखो, अब इसमें ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी है, ओके। और माइनस डी अपॉन फोर है, लाइक सबसे ऊपर वाला पॉइंट है या सबसे नीचे वाला पॉइंट है? वो सबसे ऊपर। सबसे ऊपर वाला है, तो हमने उसको बाद में लिखा है क्योंकि वो बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से। क्लियर है? यस सर, ओके समझ आ Yes. गया। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास ब्रैकेट लिखा हुआ है, कोई भी क्लोज ब्रैकेट या फिर ओपन ब्रैकेट, तो जो पहले लिखा हुआ है वो छोटा वैल्यू है, एंड जो बाद में लिखा हुआ है वो बड़ा वैल्यू है, ठीक है? जैसे कि अगर r बिलोंग्स टू ये a कोमा b लिखा हुआ है, मैंने वेविकर में भी बताया था आपको, अगर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a टू b लिखा हुआ है तो x जो है a और b के बीच में आता है, राइट? मतलब ये जो रेंज है ये a से बड़ी या उसके बराबर है और b से छोटी या उसके बराबर है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर a बड़ों से तो हमारी राइट, माइनस का डी अपॉन फोर है, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, माइनस डी अपॉन फोर से इन्फिनिटी। क्लियर है सही को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? ओके। सेकंड आया, अगर a लेस देन जीरो हो जाए, a लेस देन जीरो हो जाएगा तो कैसा बनेगा भाई हमारा, कुछ इस तरह से बनेगा ना। क्लियर है? तो अगर Yes. ये इस तरह से बनेगा तो क्या आएगा भाई, ये यहाँ पर मैं नंबर लाइन बनाना नहीं चाह रहा क्योंकि उससे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये मतलब यहाँ पर अब हमने डी पर कमेंट नहीं किया है तो हमें नहीं पता रूट कैसे है इसके, पर इतना जरूर है कि a लेस देन जीरो है तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट? और अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो a लेस देन जीरो है तो वापस माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई फोर ए तक आ जाएगा ना भाई? Yes, sir. ठीक। तो ये रेंज एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर वही है, रेंज एफ ऑफ एक्स बिलोंग, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। बिल्कुल, इज इक्वल टू आउटपुट, और आउटपुट मतलब रेंज, ठीक है? क्लियर सभी को? Yes, sir. यस यस Okay. सर। तो यहां से r बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन फोर ए। अच्छा जी, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। फिर मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या पूछ रहा है ये, कि लेट p ऑफ x इज दिस quadratic ax square plus bx plus 8 is a quadratic polynomial if the minimum value of p of x is 6, p of x की मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 है, तो मुझे बताओ कि किसी भी चीज का मैं मिनिमम वैल्यू कब बोल सकता हूं, वो भी डेफिनेट वैल्यू। यहां पर इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं है, ये क्या है, डेफिनेट वैल्यू है। तो बताओ मिनिमम कौन से वाले केस में आएगा, अपर अपवर्ड वाले में या फिर डाउनवर्ड वाले में? बताओ मुझे, इस वाले केस में आएगा या फिर इस वाले केस में आएगा? मिनिमम कहां पूछता हूं मैं, ये कौन सा पॉइंट है,
वर्टेक्स मैक्सिमम। ये अपर मोस्ट पॉइंट है ना, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, लोअर मोस्ट। लोअर मोस्ट, तो ये मिनिमम पॉइंट नहीं हुआ इसका। हुआ कि नहीं हुआ भाई, लोअर मोस्ट पॉइंट तो मिनिमम वैल्यू होगा, यस सर। है ना। जैसे कि यहां पर देखो आप, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, -d/4 है, राइट, Yes. है कि नहीं, है ना। और इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, -d/4 है। यहां पर मैंने मैक्सिमम बोला, यहां पर मैंने मिनिमम नहीं बोला, राइट। तो जब भी आपको ऐसे बोले कि मिनिमम, तो मिनिमम कौन से वाले ग्राफ में आता है, जहां पर लोअर मोस्ट पॉइंट आता है। लोअर मोस्ट पॉइंट कहां पर आता है, अपवर्ड वाले में, डाउन अपवर्ड। अपवर्ड वाले में आता है ना भाई, ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। ठीक, तो ये p ऑफ x इज 6, तो ये x की वैल्यू p ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 ये इसने दे रखा है, राइट, है ना। तो ये x की वैल्यू क्या होगी यहां पर, हाँ जी, x इक्वल टू 2 क्या होगा यहां पर, बताओ। इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या रहती थी, ये जो हमारा पैराबोला था, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, इसमें x की वैल्यू क्या होती थी, -d/4a। अरे वो तो y की होती थी बेटा, -d/4 है तो -b/2 होता था। तो यहां पर ये x की वैल्यू क्या होगी, -b/2 है, राइट, b/2 है। b की वैल्यू आ जाएगी ना -4a, है ना, क्लियर है, Yes. अरे है कि नहीं भाई, Yes. यस सर, क्लियर। ओके। तो अब और p ऑफ 2 इक्वल टू 6, इसने ये दे रखा है ना, p ऑफ x 6 होता है जब x इक्वल टू 2 हो, मतलब p ऑफ, मतलब आप x की जगह 2 रखोगे p में, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6, राइट। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 6, तो इसको और सोल्व कर लेते हैं पहले। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, p ऑफ 2 कितना होगा, इस x की जगह 2 रखिए, तो ax², तो ये 4a हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। या फिर लिख ही देता हूं यार, नहीं तो a इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू कितना होगा, 6, क्योंकि ये p ऑफ 2 है, ओके, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो ये 4a आ जाएगा, ये कितना होगा 2b, राइट। लेकिन b की वैल्यू क्या है, 4 माइनस का 4 है, प्लस 8 इक्वल टू 6, तो ये यहां से क्या आया मेरे पास, माइनस, ये 4a और माइनस का 8a, माइनस का 4a बनाएगा मिलकर, है ना, और ये 8 उधर चला Yes, sir. जाएगा, तो 6 माइनस 8 कितना होगा, माइनस का 2, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और b इक्वल टू क्या था, माइनस का 4a, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 इंटू 1/2 मतलब माइनस का 2, तो b इक्वल टू आ गया माइनस का 2। क्लियर है सभी को क्वेश्चन, यस सर। ओके। तो ये समझ में आ गया ना कि लो मतलब मिनिमम वैल्यू बोल रहा है उसका मतलब क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है उसका मतलब क्या है, क्लियर है सभी को। Yes, sir. अगर मिनिमम वैल्यू बोल रहा है और वो डेफिनेट वैल्यू है, तो वो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, मतलब a ग्रेटर देन 0, और अगर लोअर फेसिंग है तो a लेस देन 0। तो इस वाले केस में कौन सा है अपना, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्लियर है ना सभी को। Yes, sir. सर और अगर इस क्वेश्चन में ए
ग्रेटर देन वाला मतलब यूज होता, दूसरा वाला यूज होता तो कैसे करना था? बेटा अगर यहाँ पर वो बोलता आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स इज 6 व्हेन एक्स इक्वल टू 2, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनता, डाउनवर्ड लाइक सॉरी, हाँ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता, फिर आपका ये मैक्सिमम वाला पॉइंट आता आपके पास, है ना? फिर आप पुट तो यही करते फिर भी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता, माइनस बी अपॉन 2 है और माइनस डी अपॉन 4 है, तो वैल्यू तो सेम आता आपका। ओके, क्लियर है? सर। बट वो ग्राफ चेंज हो सर जाता इसका आपका। मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है इन्होंने। हाँ कुछ ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम आएगी, बट बस वहां पर ये ग्राफ का खेल हो जाएगा कि ग्राफ कौन सा बनेगा आपका। ठीक है, यस सर। ओके, क्योंकि देखो अब यहाँ पर हमने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। पी ऑफ 2 इक्वल टू 6 ये तो लाइक नहीं बोलता तब भी लिखते, और उसके अलावा ये बी इक्वल टू, ये जो एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 ए किया है, ये क्यों किया है कि भाई एक्स इक्वल टू 2 इसमें लोअर मोस्ट वैल्यू है, वो कब आता है, माइनस बी अपॉन 2 ए पर आता है। अगर अपर मोस्ट होता तभी मैं माइनस बी अपॉन 2 ए लिखता, क्योंकि ये वर्टेक्स का पॉइंट तो माइनस बी अपॉन 2 ए कोमा माइनस डी अपॉन 4 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो यहां से मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये मेरा आंसर हो गया फिर, है ना? ए और बी की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर कर देगा। मिनिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, देन हमें कुछ प्रूफ करना है। अच्छा, तो मिनिमम कब होता है? Sir, lower most. लोअर मोस्ट, लेकिन कौन से पैराबोला में होता है? Upward. अपवर्ड Upward. फेसिंग, बिल्कुल अपवर्ड। है ना? पता चल रहा था कि एक्स स्क्वायर का और इधर एक्स स्क्वायर का -1 है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, मतलब ए नेगेटिव हो गया, ग्राफ कौन सा बनेगा, डाउनवर्ड। और एक्स कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब कौन सा बनेगा, अपवर्ड। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये जो ग्रेटर देन वाला, सॉरी ए ग्रेटर देन 0 जो वाला जो ग्राफ है आपका, उसका मिनिमम पॉइंट, उसका मिनिमम पॉइंट जो मैक्सिमम, जो ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है उसके मैक्सिमम पॉइंट से भी बड़ा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा ना भाई? हाँ जी, ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा ना, Yes. Yes. क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ पर कैसा है, ए नेगेटिव है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अच्छा जी, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि मिनिमम ऑफ क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस ए प्लस बी। ठीक, ओके, तो इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा बताना जरा, बताओ भाई, अरे बोलो। -D/4. माइनस डी अपॉन 4 ए, तो
इसको मैं ऐसे लिख दूं कि -d1/4a1, ठीक, और ये इसके -d2/4a2 से बड़ा है। क्लियर है? तो इसका Yes, sir. डी की वैल्यू क्या आएगी भाई? b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? a - b, है ना। उसके बाद -4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? +1, और c की वैल्यू क्या है? 1 - a - b, ठीक। उसको डिवाइड किससे करूंगा? 4a। a क्या है यहाँ पर? 1 है, ठीक है। और ये जो है बड़ा है किससे? ये माइनस लगाया मैंने, और यहाँ पर क्या आएगा भाई? b² मतलब a+b का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद -4 इंटू a क्या है यहाँ पर? -1, और c क्या है? -1 + a + b, यही है ना। Yes, sir. और उसको डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं? 4 इंटू a2 क्या है यहाँ पर? -1, ठीक। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके। तो भाई सबसे पहले तो क्या करूं कि ओके, अभी देखो यहाँ पर दोनों तरफ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है ना। ये माइनस का साइन दिख रहा है ना आपको? अगर इसको मुझे हटाना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं -1 से। तो दोनों तरफ माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, है ना, राइट। ये माइनस माइनस दोनों का चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? Change. Change. चेंज, बिल्कुल चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? a - b का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 - a, फोर, एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर, देन माइनस का, अब देखो यहाँ पर ये -4 और -1 मिलके +4 बन जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. लेकिन आगे एक और माइनस साइन लगा हुआ है, आगे एक और माइनस साइन लगा हुआ है, तो प्लस इंटू माइनस वापस से माइनस लग जाएगा, राइट। तो आएगा तो अल्टीमेटली वापस से माइनस ही यहाँ पर, ठीक। और डिवाइड किससे करना है मुझे? -4 से, क्योंकि 4 इंटू -1 था डिवीजन में, है ना। 4 इंटू -1 था। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. यस सर। ओके। Yes. तो ये +4 से, मतलब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है लेकिन -1, ठीक है, इसको भूल मत जाना। Sir, ऊपर 4 नहीं लिखा है. कहाँ बेटा? अच्छा 4 यहाँ, ओके सॉरी बेटा, सॉरी। पहले भी लिखा था क्या? हाँ पहले लिखा था, ओके। या तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या होगा? a² + b² Plus -2ab, b² - 2ab. माइनस का 4 प्लस का 4a प्लस का 4b लेस देन, अब ये -1 जो ऊपर बच रहा है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या होगा? a² + b² + 2ab, लेकिन उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का a² माइनस का b², - 2ab. बिल्कुल। और ये माइनस और ये माइनस का 4, ये मिलके प्लस का 4 बन जाएगा, है ना। Yes, sir. और प्लस का 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 प्लस 4a + 4b। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, बाकी कुछ कटपीट नहीं रहा। अब ये a² b² यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव के साथ दिख रहा है, तो इसको उधर भेज दो, तो ये उधर आके पॉजिटिव बन जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ a² + b² हो जाएगा, राइट। Yes, sir. और यस इधर सर। प्लस का 4 है और इधर भी, इधर माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो प्लस का 4 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा? 8। 8. Plus 5. तो a² + b² की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 4। Yes, sir. यही प्रूफ करना था। Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
देखो यही प्रूफ करना था हमें कुछ, कि प्रूफ Yes, करिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है लेस देन 4। क्लियर बेटा ये क्वेश्चन? yes sir. यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखें, चलो देख लेते हैं। तो भाई कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, तो पहले तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं कि लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 5a स्क्वायर माइनस का 6a। क्लियर? इसके रूट्स हैं लेट सपोज x1 और x2। ठीक है, ओके। तो अब मुझे करना क्या है कि फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स। लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूट को मैं क्या लिखता हूं, कोई बताएगा? हाँ जी, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कुछ आया क्या? लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स, लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रूट्स का मतलब है डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो भी मैक्सिमम। क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स कितना होता है? अल्फा माइनस बीटा और उसका मोड, यही होता है ना? Yes, sir. ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, Yes, डिफरेंस बिटवीन रूट्स, और इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है भाई, ठीक। तो अब मुझे बताइए कि अल्फा माइनस बीटा बिटवीन रूट्स को मैं फॉर्मूला क्या होता है इसका? याद आया भाई? सर आवाज कट रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अभी? हेलो यस सर आवाज। हेलो, Yes, sir. ओके। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट डी अपॉन मॉड ए। ठीक, ओके। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं डी की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होगा भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है यहां पर? माइनस का 4a, राइट। फिर उसके बाद -4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू क्या है? 5a square minus 5a 6a. स्क्वायर माइनस 6a। बहुत बढ़िया, ओके। तो -4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16a स्क्वायर, 16a है ना? square और माइनस का 4 ये 5a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस का 20a स्क्वायर, minus 20a square और -4 plus -6 में मल्टीप्लाई हो गए। 24a. बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो डी का वैल्यू क्या आ गया यहां से? 24a माइनस 4a स्क्वायर। क्लियर? हाँ जी, क्लियर, Yes, sir. ओके। तो अब मुझे बताओ यहां से, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ, मुझे भाई डी की वैल्यू पता चली ना, तो रूट के अंदर लिखना पड़ेगा वो 24a माइनस 4a स्क्वायर, और इसका अंडर रूट पूरेगा, और डिवीजन में क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। ठीक, Yes, क्लियर है sir. यहां तक सभी को? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि भाई अल्फा माइनस बीटा मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो ये किसके इक्वल है? 24a माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर?
सर 4a -4a स्क्वायर भी है। है हाँ सर, -4a स्क्वायर भी 4a है। स्क्वायर है सर, 4 भी होना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? हाँ जी, अगर इसका मैक्सिमम चाहिए तो वी हैव टू फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ 24a माइनस ए स्क्वायर। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दी तो उसका रूट निकाल दूंगा, वही अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना? क्लियर है सभी को? यस सर। तो मुझे बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करूं मैं? ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ए में? यस सर है। तो क्वाड्रेटिक का मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करता हूं? बताओ भाई, पहले तो मुझे बताओ कि ये लाइक अपवर्ड है कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों बोला बेटा आपने? ए की वैल्यू लेस देन 1 है और 0 है सॉरी। मतलब ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हो, ए से आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक। लीडिंग कोफिशिएंट Yes, कितना है? -1 है, जो कि नेगेटिव है। तो अगर लीडिंग कोफिशिएंट मतलब ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करता हूं? -d/4a। ए माइनस सॉरी 24a माइनस ए स्क्वायर, और इसका मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए तो वो क्या आएगा? माइनस का d/4a, 4 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट लिख देता हूं यहां पर, ठीक। तो इसका Yes, डी sir. का वैल्यू कितना है भाई? इसका डी का वैल्यू कितना है? हाँ, सर डी रूट का वैल्यू कितना है इसका? सर 24a -4a। 24a फिर -4ac तो बस 24a ही आएगा कि कुछ और भी आएगा यहाँ पर? -4a स्क्वायर। -4a स्क्वायर। -4 स्क्वायर। अरे पर बी स्क्वायर आता है ना भाई, तो 24a का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। भाई इसमें देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कैपिटल ए है -1, सर कैपिटल ए बी नहीं है आएगा फिर। 24a, और कैपिटल सी हो गया 0। यहाँ पर स्मॉल एबीसी को मैंने कैपिटल से चेंज कर दिया ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और यहाँ पर ए लिख देता हूं मैं, ए जो है लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर -4ac, राइट। तो बी क्या है? 24a है, तो 24a का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4 इंटू ए इंटू 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, राइट। यस सर। और डिवाइड में 4a आएगा, तो 4 इंटू -1 होगा, है ना? यस सर। क्लियर सभी को? यस सर अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ए में है, एक्स की जगह ए में है, तो यहाँ पर सिर्फ 24 आना चाहिए ए की जगह। ओह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट, थैंक यू बेटा। या बिल्कुल 24 ही आना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई? माइनस से तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? ऊपर क्या आएगा? 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 4, ठीक है।
मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना यहाँ पे? ठीक, अरे यार मैंने फिर से यहाँ पर ए गायब कर दिया ना। तो ए जो है वो -4 है, ठीक है, ऐसा है कुछ। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, और 4 से ये 24 भी कैंसिल होगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। ओके, Yes, sir. तो मैक्सिमम ऑफ 24a - 4a स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 36, 36. ठीक है। लेकिन मुझे मैक्सिमम वैल्यू किसका फाइंड करना था? अल्फा माइनस बीटा का, राइट? यस मुझे चाहिए था अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू, राइट? और ये था 24a - 4a स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारे पास? 36 है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। यस सर। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 6। सभी को समझ में आया कि भाई बाउंसर चला गया है? हाँ जी, सभी को क्लियर है? किया क्या हमने? यस सर क्लियर है। यस सर। ओके, अब ऐसा करना कि आप है ना यहाँ से जाते ही थोड़ा सा इसको रिवाइज भी कर लेना, नहीं तो ये लाइक उड़ जाएगा आपके दिमाग से। यस सर। तो नेक्स्ट आता है हमारा रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, ठीक है। बेटा प्लीज लेफ्ट मत करो क्योंकि अभी 10 मिनट और है क्लास। ओके, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन मतलब कुछ रेशनल टाइप का रहेगा, p/q टाइप का, मतलब यहाँ पर ऊपर भी है कुछ और नीचे भी है, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन में जरूरी नहीं कि हमेशा क्वाड्रेटिक रहे, या तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो सकता है, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है। ये 3 तरह के फंक्शन बन सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखो इसको लाइक यहाँ पर रेंज कैसे फाइंड करते हैं इसकी, ये आपने फंक्शन में किया होगा, याद है किसी को कैसे करते थे? हाँ जी, याद सर है किसी को नीचे कैसे जीरो, करते थे? नीचे नीचे क्या? जीरो नहीं आना चाहिए। हाँ वो तो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसके अलावा करते कैसे थे, फाइंड कैसे करते थे रेंज? जो आप बता रहे हो ना नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, वो तो डोमेन बता रहे हो, ठीक है। रेंज कैसे फाइंड करते थे इसकी, किसी को पता है? अच्छा जी, चलिए देखिए इधर एक क्वेश्चन के मतलब जरिए हम समझते हैं कैसे क्या होता है। शो दैट द एक्सप्रेशन mx स्क्वायर प्लस 3x - 4 डिवाइड बाय m प्लस 3x - 4x स्क्वायर विल बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज, ये मतलब आप सारी वैल्यूज ले सकता है, सारी वैल्यूज मतलब ऑल रियल नंबर्स ले सकता है। व्हेन x इज रियल, अगर x रियल हो तो, प्रोवाइडेड दैट m हैज एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 7। हमें गिवन क्या है कि m की वैल्यू 1 से 7 के बीच में, 1 to 7 के बीच में आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन और थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको कि हमारे पास कोई ये एक्सप्रेशन है, लेट सपोज ये y के इक्वल है, ठीक है। y इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस 3x - 4 डिवाइड बाई m प्लस
3x माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन है, विल बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब y बिलोंग्स टू r। समझ में आया बेटा? प्लीज लेफ्ट मत करो क्योंकि अभी 10 मिनट और जाएगी क्लास। ये समझ में आया कि y बिलोंग्स टू r कैसे हुआ? हाँ जी, अरे बोलो। सर क्वेश्चन में रियल नंबर दिया है इसीलिए। नहीं, ये तो x रियल बोला है ना मैंने, तो y रियल लिखा है यहाँ पर। ये क्या लिखा हुआ है? शो दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज। केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज मतलब ये सारी वैल्यू ले सकता है। सारी वैल्यू मतलब सारी रियल वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को y के इक्वल माना, तो मतलब एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है पूरा ये y के इक्वल है, तो y जो है सारी रियल वैल्यू ले सकता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, will be capable of all values when x is real, when x belongs to r। ये इतना दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? m बिलोंग्स टू बिटवीन 1 and 7। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ओपन ब्रैकेट आएगा या क्लोज ब्रैकेट आएगा यहां पर m बिलोंग्स टू में? m हैज एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 7, तो यहां पर मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊं या फिर क्लोज ब्रैकेट? क्लोज। क्यों? क्या हम 1 और 7 को लाइक अपने आंसर में कंक्लूड कर रहे हैं क्या? बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। नहीं सर करनी। ओपन बीच ही में। आएगा। बिल्कुल ओपन आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 1 और 7 के बीच की वैल्यू है, तो 1 और 7 के बीच की वैल्यू में 1 और 7 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, ये एक इंग्लिश के वर्ड ने अपना कुछ आपका क्वेश्चन गलत करवा दिया होता, आप यहाँ पर क्लोज लगा के एकदम मजे कर रहे होते। ठीक है, ये इतना सारा पार्ट है। हमें प्रूफ करना था ये y बिलोंग्स टू r, यहाँ पर y बिलोंग्स टू r प्रूफ करना है यहाँ पर। एक बार और क्वेश्चन पढ़िए। शो दैट द एक्सप्रेशन विल बी केपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब शो करिए कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सारी वैल्यू लेने के लिए कैपेबल है। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन y के बराबर हो गया तो शो करिए कि y बिलोंग्स टू r है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिया हुआ क्या है? x बिलोंग्स टू r और m बिलोंग्स टू 1 to 7। दिया हुआ क्या है? गिवन क्या है? x बिलोंग्स टू r और m बिलोंग्स टू 1 to 7। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो देखो ये थोड़ा सा है ना, समझना है इसको कि हम कैसे करते हैं। y इक्वल टू, ये आपने अपने फंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा जहां पर आपने डोमेन और रेंज निकाले होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इफ वी कैन नॉट फैक्टराइज डिनोमिनेटर, वी कैन नॉट फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है तो कुछ कटपीट तो सकता नहीं है। नहीं तो अगर कुछ ऐसा होता भाई, लेट सपोज कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 और डिवीजन में होता एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता था? x माइनस 1 इंटू, सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता था? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और इसको क्या लिख सकता था? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहां से x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो जाता ना भाई, होता कि नहीं होता? यस Yes, सर। sir.
तो Yes, sir. मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, अगर मैं फैक्टराइज करूं, मैं फैक्टराइज करूं और अगर कुछ कट पिट रहा है तो वो मैं काट पिट दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगा भी कि भाई x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ काटता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर x-2 काटा है, तो x-2 0 कब हो सकता है? 2 पर हो सकता है। तो मुझे वो सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगी वहां पर, जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है कि जिस पर ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो। जैसे कि x=2 पर ये वाला डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, तो मुझे यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास ये झंझट नहीं है क्योंकि ये आगे फर्दर फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा? my प्लस 3xy माइनस 4x² y इज इक्वल टू क्या आएगा? mx² प्लस 3x प्लस माइनस 4। तो आपको यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक में एक एक्सप्रेशन दिख रही है, तो x² के सारे कोफिशिएंट एक तरफ करिए, तो यहाँ पर mx² है और यहाँ पर क्या है, माइनस का 4x² y, तो इसको राइट साइड भेजिए, तो यहाँ पर m प्लस 4y दोनों कोफिशिएंट आ जाएंगे ना x² के, राइट। इधर से ये यहाँ पर m तो है ही सही, ये माइनस का 4x² y राइट साइड चला जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस का 4x² y, ठीक है। तो इन दोनों में से मैंने ये यहाँ पर x² कॉमन ले लिया, ठीक है। सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसी तरह से ये 3x है और उसके बाद 3xy है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, इधर से 3 और 3 माइनस y, 3 माइनस 3y, ठीक है। Yes, क्लियर है? sir. उस Yes, sir. Yes, sir. x बिलोंग्स टू r है, राइट, x बिलोंग्स टू r है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ना भाई, x बिलोंग्स टू r, Yes, sir. Yes, तो sir. x बिलोंग्स टू r, तो ये देखो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स रियल नंबर हैं। क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नंबर कब होते हैं? अगर x बिलोंग्स टू r है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स कब होंगे? रियल नंबर। बताओ भाई, क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नंबर कब होंगे? सर जब d 0 से बड़ा है। 0 या 0 से बड़ा है, राइट, ओके। Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? यहाँ ये वाला पॉइंट मैंने कैसे लिखा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है और ये क्वाड्रेटिक मेरी x में है ना, x² का कुछ कोफिशिएंट है, फिर x का कुछ कोफिशिएंट है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो x बिलोंग्स टू r है, मतलब इसके रूट जो है वो रियल नंबर है। रूट रियल नंबर कब आते हैं? जब d जो है 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. अरे Yes, बोलो, sir. ओके। तो d की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर d की वैल्यू क्या आएगी, b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 3y, 3 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इसका, फिर उसके बाद माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, m प्लस 4y है, हाँ जी, m प्लस 4y है Yes, ना sir. a की वैल्यू। Yes, sir. अच्छा जी, और c की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी, c की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 और माइनस का my, है ना, माइनस का Yes, 4 sir. और माइनस का my, और ये किसके ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब सब कुछ ओपन कर दो, तो 3 माइनस 3y का स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 9y² माइनस 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब माइनस का 18y,
ये मैंने 3 - 3y का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। Yes, sir. फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू, अच्छा डायरेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस का 4 यहाँ पर आएगा, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, -4m माइनस का 4m, फिर उसके बाद माइनस का m minus स्क्वायर m y, square फिर y उसके बाद minus -16y, 16. और ये आ जाएगा माइनस का 4m y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। तो इसको और फर्दर ओपन करिए, 9 + 9y स्क्वायर माइनस का 18y, फिर आएगा माइनस का, सब प्लस का 16. हाँ मतलब प्लस का 16m हो जाएगा, बिल्कुल प्लस का 16m हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस का अच्छा m वाले ये मैं साथ में लिख देता हूं मैं, ठीक है, या फिर अभी के लिए चलो लिख देते हैं, अभी कोई नहीं, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सब प्लस का 4m 4m स्क्वायर y y 64y, और उसके बाद प्लस का 16m y स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब देखो y स्क्वायर वाला, अब y स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक दिख रही है ना? क्वाड्रेटिक इन y, सॉरी यार, क्लियर है? ये y में क्वाड्रेटिक दिख रही है ना भाई, यहां पर y स्क्वायर का टर्म है, यहां पर y स्क्वायर का टर्म है, फिर y है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म है ना? तो Yes, एक sir. बार क्या करेंगे हम, y स्क्वायर के जितने भी कोफिशिएंट है सबको एक साथ लिख देंगे। तो क्या आएगा, 9 + 4, एक तो 9 आएगा यहां से, है ना, फिर उसके बाद y स्क्वायर का टर्म क्या है, 16m, राइट? 9 के बाद डायरेक्ट क्या है, 16m, तो ये 16m यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। तो y सारे कोफिशिएंट लिख लिए, फिर उसके बाद m के बता, सॉरी y के बताइए, y के क्या है, एक तो 4m स्क्वायर ये वाला, फिर उसके बाद माइनस का 18 और ये y, तो y के भी हमने सारे लिख लिए। अब बचा क्या, जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 16m + 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, अच्छा, तो मुझे बताइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ी कब रहेगी? आपने सर ग्राफ जब देखे थे? उसका रूट रियल होंगे और नहीं नहीं बेटा, ये 6 ग्राफ जो थे हमारे, उसको देख के बताइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी कब है। क्वाड्रेटिक की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू इन 6 ग्राफ में से 0 से बड़ी हमेशा कहां पर है, हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। कहां पर दिख रही है, कौन से वाले ग्राफ में दिख रही है? हाँ जी बताओ, इन सर 6 थर्ड ग्राफ वाले को, में। बिल्कुल थर्ड वाले में भी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि ये 0 कभी हो ही नहीं रही है, और सेकंड मतलब सॉरी सॉरी, थर्ड वाले में 0 और 0 से बड़ी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन फिफ्थ वाला देखो, क्या उसमें 0 से बड़ी नहीं है? क्या y की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी है कि नहीं है? सर है, बड़ी है। क्योंकि भाई x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। Zero, तो ये जीरो। एक्सिस को होती है. ये x एक्सिस के हमेशा ऊपर है, x एक्सिस के हमेशा ऊपर है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा देना चाहिए था मुझे। इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर
ऑल एक्स, इसको इस फॉर ऑल एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, ठीक है। इस साइन उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है भाई। Yes, Yes. sir. दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर ए लेस देन 0, ओ सॉरी 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 रियली सॉरी, यहां पर लेस देन का पॉइंट आएगा ना, क्योंकि फिफ्थ वाला केस हमारा लेस देन वाला ही है ना, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, है ना। अगर ए लेस देन 0 हो एंड डी भी लेस देन 0 हो, तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी फॉर ऑल एक्स, ठीक। ये देख लो आप, ये छठा वाला जो केस है हमारा, इसमें ए लेस देन 0 है और डी लेस देन 0 है। क्या ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है क्या, हाँ जी, अरे बताओ, हेलो। नो सर। तो ये छठे वाले ग्राफ में इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्लियर है, क्लियर है भाई यहां तक। Yes. सो बेटा बस ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी बचा, मतलब थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन और कुछ ही स्टेप बची है इसमें। तो अब मुझे बताओ कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन तो कब होगा, जब, बताओ भाई, ग्रेटर कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ी कब होगी, अरे बताओ यार, अभी हम जस्ट देख के आए हैं। समझ में नहीं आया क्या बेटा, सर एक बार कोई दोबारा भी, बता। Repeat कर दो एक बार. ओके ओके, तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ी कब रहेगी, 0 से बड़ी मतलब y, कोई भी क्वाड्रेटिक में बोल रहा हूं ना, कोई भी क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी कौन से ग्राफ, y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी कौन से ग्राफ में है, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है बेटा, फिफ्थ में। फिफ्थ वाले केस में होगी, क्योंकि ये कभी 0 मतलब एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं कर रहा है, टच ही नहीं कर रहा है और उससे हमेशा ऊपर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फिफ्थ वाले केस में कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और उससे हमेशा ऊपर है, तो इसमें क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। और 0 से छोटी कब रहेगी, सिक्स्थ वाले केस में, क्योंकि ये कभी भी एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं कर रहा है, हमेशा उसके नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये सभी को पता है कि नहीं पता है भाई, Yes, sir. y पॉजिटिव और यहां पर y नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है, इस x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस पर 0 होती है और x एक्सिस के नीचे नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा नेगेटिव कब रहेगी, जब a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0 होगा, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब रहेगी, जब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होगा। मतलब देखो इसमें कि d लेस देन 0 तो दोनों में होना पड़ेगा, तभी तो वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा, अगर d लेस देन 0 मतलब x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, a ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा ऊपर, a लेस देन 0 मतलब हमेशा नीचे, क्लियर है, यस सर। ओके। तो अब मुझे इस क्वेश्चन में बताओ कि ये जो क्वाड्रेटिक है y में, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 कब रहेगी, जब ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी 0 से, और डी की वैल्यू भी 0 से बड़ी, नहीं बेटा, डी की वैल्यू 0 से छोटी, छोटी अगर छोटी डी लेस बड़ी। देन सॉरी सर। डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 होगा तो वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, नहीं काटेगा, वो या तो हमेशा ऊपर रहेगा या हमेशा नीचे रहेगा। अगर ए ग्रेटर देन 0
तो हमेशा ऊपर, a लेस देन 0 तो मतलब हमेशा नीचे। ठीक है, ठीक है। यस सर। और इक्वल टू 0 कब आता है? जब या और यहां से इक्वल टू 0 कब आएगा? जब डी जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ओके। सर तो ए का क्या हुआ? ए थोड़ी 0 हो सकता है बेटा कभी भी। अगर ए 0 हो गया तो फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, है ना? यस सर। ए कांट बी इक्वल टू 0। ओके, अरे बेटा, तो इसको चलो मैं जस्ट बता देता हूँ कि क्या करना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ज्यादा ही टाइम लग गया। तो इसमें क्या करना है मुझे? एक तो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 करना है एंड डी लेस देन और इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, जब मैं ये दोनों कंडीशन लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेंगे। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। चलो, आपका भी नेट का इश्यू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में रिज्यूम कर लेंगे। ओके, यस आज के सर। लिए इतना ही। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट आज के लिए एंड हैप्पी Good न्यू night, ईयर sir. इन गुड नाइट एडवांस। सर। Good night, sir. Yeah. Same to you, sir. Same to you, sir. या थैंक यू वेरी मच बेटा। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी न्यू ईयर में। ओके, तो न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट करना, और आपकी संडे की छुट्टी है, सैटरडे की भी छुट्टी है, तो उसको थोड़ा सा यूटिलाइज भी कर लेना, फिर रिवाइज कर लेना आपने। ओके, ठीक है। Yes, sir.